इंडिया की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन बन गई है। इंडिया की टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को बड़ी आसानी के साथ फाइनल में हराया। कुछ गलतियां जो न्यूजीलैंड की तरफ से की गई, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद इस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बुरी तरह से फ्लॉप हुई। सबसे पहली जो गलती थी वो मिचेल सेंटर की ये थी कि उस बंदे ने टॉस जीतकर इंडिया को पहले बैटिंग करने की दावत दी। अभी आप लोग अंदाजा लगाएं उस कैप्टनसी, उसका दिमाग आप चेक करें उस कैप्टन का, कि जिसको ये भी पता है कि इस पिच के ऊपर जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। जिस टीम ने भी बाद में बैटिंग की है उसने यहाँ पर मैच हारे हैं। आप लोग पिछले इंग्लैंड का और इंडिया का सेमीफाइनल देख लें कि वहां पर क्या हुआ था कि इंडिया की टीम ने 253 रन जो है ना वो पहाड़ रन बनाए थे और इंग्लैंड की टीम चेज करते हुए फंस गई थी। ठीक है, हाँ, इंग्लैंड की टीम ने 246 रन बनाए, लेकिन वो तो जोफ्रा आर्चर ने एंड पे 2-3 छक्के दुबे को लगाए, वहां पर स्कोर इतना ज्यादा हो गया। तो फाइनल मैच था, एक प्रेशर गेम वाला मैच था। तो मिचेल सेंटर को चाहिए था कि पहले बैटिंग करते और 220-225 रन बनाते और इंडिया चेज करते हुए फंसती और ये मैच जो है वो न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती। वो तो वही बात होगी जैसे मिचेल सेंटर खुद कहते हैं कि मैं पार्ट टाइम क्रिकेटर हूँ और फुल टाइम गोल्फर हूँ। उस बंदे ने आज वैसा ही किया। उसकी जो ना वो आप लोग सेंस लगाएं उस बंदे की, उसका अंदाजा लगाएं कि कैसे एक इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा फाइनल, जहां पर न्यूजीलैंड को ये भरम था कि हम जीत कर कोई भी आईसीसी का पहला टी20 वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट है वो जीतेंगे, और वो एक डिसीजन की वजह से मैच जो है वो न्यूजीलैंड के हाथ से निकल गया। ठीक है, दूसरी तरफ मैं दाद दूंगा इंडिया के बैट्समैन, वो शुरू से ही खुलकर खेले। जैसे अभिषेक शर्मा ने 18 बॉलों पे 50 की। ठीक है, ईशान किशन ने जो है ना वो शानदार बैटिंग की। उसके बाद संजू सैमसन, आप लोग देख रहे हैं कि मुसलसल तीसरे मैच में उस बंदे ने 50 की, और सिर्फ 50 ही नहीं की, अहम मौके पे इतने ज्यादा रन बनाए हैं। वर्चुअल जो क्वार्टर फाइनल समझे हुआ था वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें भी उस बंदे ने 97 रन किए थे। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 89 रन की इनिंग्स खेली, शानदार। ठीक है, 44 बॉलों पे। तो उस बंदे का स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर ही रहा है। लोग जो है वो कंपेन कर रहे हैं, ये लोग ये समझ रहे हैं कि साहबजादा फरहान जो पाकिस्तान के हैं जिन्होंने 383 रन बनाए हैं, उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलना चाहिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो संजू सैमसन के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस सिचुएशन में उस बंदे ने बैटिंग की है, ठीक है, अपनी टीम को वो उठाकर सीधा फाइनल में लेकर आया है अपनी बैटिंग की वजह से, तो उसको ही जो है ना वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलना चाहिए। खैर, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया की टीम जो है वो फंसी है एक दो आखिरी जो 14, 15, 16 ओवर में। ठीक है, जब जीवी निशम ने एक ही ओवर में 3 विकेटें ली हैं, लग रहा था कि जो इंडिया का स्कोर है वो 230 तक ही रहेगा। लेकिन आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने जैसे जिमी निशम को 24 रन लगाए, तो इंडिया का स्कोर जो है वो 255 पर हो गया। मुझे ये समझ नहीं आती न्यूजीलैंड के बॉलर की, ये वही बॉलर थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को 170-75 पे जो है वो रोक के रखा हुआ था। लुकी फर्गूसन का आप हिसाब लगाएं, मैं समझता हूँ कि इस पूरे मैच में बुमराह से भी ज्यादा जो स्पीड स्टार बॉलर थे वो लुकी फर्गूसन थे। लेकिन उस बंदे को जब पहला ओवर दिया गया उसने 24 रन खाए। जब दूसरा ओवर दिया गया, कप्तान ने फिर से यकीन करके फिर उस बंदे ने 24 रन खाए। 2 ओवर में 48 रन खाए। वो जैकब डफी है, वो तो मुझे बॉलर किसी एंगल से लगता ही नहीं। ठीक है, उसने भी जो है ना वो इतने पहाड़ जैसे रन खाए। तो आ जाके एक जिमी निशम और मिचेल सेंटर थे जो अच्छे साबित हो रहे थे, लेकिन उनको भी अच्छी वाली मार पड़ी। तो इंडिया का जो बैट्समैन है यार, क्या हो रहा है, उनका क्या टैलेंट है, नंबर 8 तक उनके पास बैटिंग है। जो सामने वाली टीम है वो किस-किस प्लेयर को आउट करे, ठीक है? जो संजू सैमसन है, फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, बैटिंग की डेप्थ है। और न्यूजीलैंड के पास भी बैटिंग की डेप्थ थी, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आया? कि फ़र्क यहाँ पर आया कि न्यूजीलैंड की टीम के पास जसप्रीत बुमराह नहीं था, अर्शदीप सिंह नहीं थे, अक्षर पटेल नहीं थे, और इंडिया के पास ये सारे थे। ठीक है? न्यूजीलैंड की टीम में आप लोग अगर देखें तो फिन लैंडर पर बड़ी उम्मीदें लगाई थी, जिस बंदे ने पिछले जो ना वो सेमीफाइनल में 33 बॉलों पे 100 किया था। अगर आज वो टिककर 50 बॉलों पे 100 भी करता, तो न्यूजीलैंड की टीम इतना टारगेट भी चेज़ कर लेती, ठीक है? सिर्फ अकेले टीम सैफर्ड ने थोड़ी-सी ज़हमत जो है ना वो मज़ाहमत दिखाई, लेकिन वो भी बंदा आउट हो गया। न्यूजीलैंड के बैट्समैन जैसे खेल रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि ये मैच जो है ना वो कहीं न कहीं फिक्स किया हुआ है। उनको कोई शॉट सिलेक्शन का कोई नहीं मालूम, पता नहीं चला फुल टॉस बॉलों पे भी वो कैच थमा रहे हैं, फील्डिंग उन्होंने बड़ी कमाल की, लेकिन बैटिंग में न्यूजीलैंड की टीम लग ही नहीं रहा था कि ये वही टीम है जो फाइनल में आई है। हालाँकि दोनों टीमें जो हैं वो बैटिंग के लिहाज से बड़ी बैलेंस टीमें थी। फिन एलन है, टिम सैफर्ट है, उसके बाद उनके पास जो है वो डैरी मिचेल है, ठीक है, ग्लेन फिलिप्स है, बड़े-बड़े कमाल के उनके पास बैट्समैन थे, लेकिन उन्होंने जैसी बैटिंग की बड़ा मायूस किया उन्होंने अपनी जो है ना वो अवाम को भी और पूरी दुनिया की अवाम को भी, कि ये फाइनल मैच लग ही नहीं रहा था। इससे अच्छा तो सेमीफाइनल जो
इंग्लैंड ने 246 रन बना दिए थे, तो न्यूजीलैंड भी कम से कम अगर हार भी जाती तो फाइट बैक तो करती। इतने ज़्यादा मार्जिन से वो हारे कि उनके बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे शॉट खेलें, कैसे किस बॉलर के ऊपर अटैक करना है, किसके ऊपर नहीं। आसानी के साथ वो अपनी विकेटें देकर जा रहे हैं। जैसे 70-75 रन पर उनकी 5 विकेटें जो है ना वो आउट हो चुकी थी। इतना बड़ा मैच था, कम से कम 220-30 तक तो वो जाते इंग्लैंड की तरह और मैच को इंटरेस्टिंग बनाते। तो नो डाउट जो ना इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह था, भई उनका एक अपना ही जो है ना वो लेवल है, मैं समझता हूँ इंडिया की टीम का। क्यों इंडिया की टीम इस वक़्त पूरी दुनिया पर रूल कर रही है, कि जब भी उनका दिल करे कि जिस बैट्समैन को आउट करना है, जिस बॉलर को सूर्य कुमार यादव लाया, उस बॉलर ने ही विकेट लेके दी, ठीक है? वो जसप्रीत बुमराह हो, अक्षर पटेल हो, वरुण चक्रवर्ती हो, अर्शदीप सिंह हो, हार्दिक पांड्या हो, तो इनका अपना ही लेवल है, ठीक है? बैटिंग भी इनकी कमाल की, ऑलराउंडर भी इनके पास कमाल के, बॉलर भी इनके पास कमाल के। तो लोग अब कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था, लेकिन जैसे-तैसे न्यूज़ीलैंड के जो बैट्समैन उन्होंने इंटेंशन क्लियर नहीं दिखाई। उन्हों को बहुत अच्छी बैटिंग करने की ज़रूरत थी, फटा विकेट थी लेकिन उन्होंने बैटिंग नहीं की क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा था, वो कोलैप्स कर गई उनकी बैटिंग। ओपनर बल्लेबाज़ों के ऊपर होता है इतना बड़ा टारगेट कि कम से कम टॉप ऑर्डर में 1-2 बैट्समैन उनका जो है, वो 70-80 जल्दी के साथ करता, तो ये मैच न्यूज़ीलैंड जीत जाता। तो न्यूज़ीलैंड के लिए ये ड्रॉट सीज़न जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है? वो कितनी दफ़ा आईसीसी के फाइनल में पहुँचे हैं, पिछले 2-3 अगर आप लोग इवेंट्स में देखें, 2015 का फाइनल भी वो हार गए ऑस्ट्रेलिया से, 2019 के टी20 जो है ना वो ओडीआई वर्ल्ड कप भी हार गए, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी वो इंडिया से हारे और अब 2026 का टी20 वर्ल्ड कप भी वो इंडिया से हार गए। सिर्फ अपनी जो है ना वो बैटिंग की वजह से और मिचेल सेंटर की टॉस जीतकर बैटिंग ना करने की वजह से।